आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। हैदराबाद में पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मायूसी। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने की वजह से हज़ारों दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात हुई और 12 बजे के बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। पासपोर्ट सेवा केंद्र अमीरपेट हैदराबाद के दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें 10 नवंबर 2023 की तारीख दी गई थी, लेकिन 12 बजे तक भी सर्वर डाउन होने की वजह से तमाम दरख्वास्त गुजारों को मायूसी हाथ आई। मालूम हुआ है कि हैदराबाद में वाक़ पासपोर्ट इजराई के दिगर दफातर पर भी सर्वर डाउन होने की वजह से दरख्वास्त गुजारों को वापस लौटा दिया गया। कई सरकारी और खानगी मुलाजिमीन जो अपने और अपने मुताल्लिकीन के नए पासपोर्ट बनवाने या फिर रिन्यूअल करवाने के लिए और दिगर उमूर की तकमील की गर्ज से पहुंचे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दिए। दोपहर 1 बजे मालूम हुआ कि दरख्वास्त गुजारों से ये भी कहा गया है कि अब वो नया स्लॉट बुक करवा के दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आएँ। दरख्वास्त गुजारों ने बताया कि अब इन्हें दोबारा स्लॉट बुक कराने के बाद इन्हें तकरीबन अब 15 दिन से 1 महीने तक मजीद इंतजार करना पड़ेगा। माँ बाप ने पीट पीट कर बेटी के आशिक का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में पेश आए अजीब व गरीब वाक़े में एक नौजवान का इसकी माशूक़ा के घर वालों ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 18 साल किरण साकिन अनोजीगुड़ा अपने पड़ोस में रहने वाली 15 साल लड़की से मोहब्बत करता था। चारशंबे की रात लड़की के घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे। इस बात की इत्तला मिलते ही नौजवान लड़की के घर पहुंच गया। लड़का और लड़की मकान में मौजूद थे कि किसी ने लड़की के घर वालों को इस बात की इत्तला दे दी। वो बरहमी के आलम में अपने घर पहुंचे और उन्होंने किरण को अपनी बेटी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। लड़की के माँ बाप और उनके रिश्तेदारों ने बरहमी के आलम में नौजवान को बांधकर प्राइवेट पार्ट पर मिर्च पाउडर छिड़क कर इसे लाठियों वगैरह से बेदर्दी से ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में किरण की मौत हो गई। इस मामले में पोचाराम IT कॉरिडोर पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी। चारमीनार से मुजीबुल्लाह शरीफ उम्मीदवार। तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। जुमेरात की रात 5 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। चारमीनार असेंबली हल्के से मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ, मरियालगुड़ा से बिटुला लक्ष्मा रेड्डी और सूर्यापेट से दामोदर रेड्डी। तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी। चारमीनार से मुजीबुल्लाह शरीफ उम्मीदवार। तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी कर दी गई है। जुमेरात की रात 5 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। चारमीनार असेंबली हल्के से मोहम्मद मुजीबुल्लाह शरीफ, मरियालगुड़ा से बटुला लक्ष्मा रेड्डी और सूर्यापेट से दामोदर रेड्डी, तुदकात्री असेंबली हल्के से सामुलू, पटनचेरू से श्रीनिवास गौड़ शामिल है। तहम कांग्रेस, जिसने पहले ही नीलम मधु मुदिराज को पटनचेरू हल्के से टिकट दिया था, गैर मुत्तफ़क़ तौर पर अपने उम्मीदवार को तब्दील किया। हतमी फहरिस्त में श्रीनिवास गौड़ को इस हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। तेलंगाना में बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर रैली निकाली। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत की 119 असेंबली हल्कों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी है। इस मौके पर उम्मीदवार भारी मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और पदयात्रा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़ायद बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और बीजेपी ज़ेर क़यादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी और आज तेलंगाना में बीजेपी के उम्मीदवार नंदेश्वर गौड़ ने भी बुलडोजर के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से होगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने जुमेरात को कहा कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से शुरू होगा और 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने यह जानकारी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। जोशी का कहना है कि इस सेशन में 19 दिनों के दौरान 15 मीटिंगें होंगी। उन्होंने कहा, अमृतकाल के दरमियान मैं इजलास के दौरान कानून साजी के कारोबार और दिगर मौज़ूआत पर बहस का मुंतज़िर हूँ। तृणमूल कांग्रेस की रुकन असम्बली महुआ मोइत्रा के खिलाफ पैसे के बदले सवालात पूछने के इल्जामात से मुताल्लिक़ मामले में लोकसभा की अखलाकियात कमेटी की रिपोर्ट भी इस इजलास के दौरान ऐवान में पेश की जाएगी। कमेटी ने मोइत्रा को लोकसभा से निकालने की सिफारिश की है। सेशन के दौरान अहम फौजदारी क़वानीन को तब्दील करने के लिए 3 बड़े बिलों पर गौर किए जाने का इम्कान है। खायमा कमेटी बराए दाखिला उमूर ने
हाल ही में 3 बिलों पर अपनी रिपोर्ट मंजूर कर ली है। पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तवा एक और बड़ा बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी से मुताल्लिक है। हुकूमत ने अपोजिशन और साबिक़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नरों की मुखालिफत के दरमियान पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में मानसूनी इजलास में पेश किए गए इस बिल को मंजूर करने पर इसरार नहीं किया। इस बिल के जरिए हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की हैसियत को काबीना सेक्रेटरी के बराबर लाना चाहती है। इस वक्त इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। कचरे के ढेर से सलमान को मिले 25 करोड़ रुपए अमेरिकी डॉलर। 25 करोड़ रुपए कचरे के ढेर में पाए गए। ये दम बखुद कर देने वाला वाक़या बेंगलुरु में पेश आया। 1 नवंबर को कचरा उठाने वाले को 25 करोड़ रुपए के अमेरिकी डॉलर मिले। सलमान शेख नामी शख्स बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में कचरा उठाकर जिंदगी गुजारता है, लेकिन 1 नवंबर को कचरा उठाने के दौरान इसे अमेरिकी डॉलर के 23 बंडल मिले। इसने रकम लेकर अपने मालिक के हवाले कर दिए और मालिक ने एक और शख्स के साथ मिलकर बेंगलुरु पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस को शुबा है कि ब्लैक डॉलर गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग डॉलरों के ये बंडल वहां छोड़ गए थे। अमेरिकी डॉलर की तस्दीक़ के लिए पुलिस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये डॉलर भेज दिया है कि आया ये नोट जाली है या असली है। ऑड इवन, सुप्रीम कोर्ट की बरहमी के बाद भी दिल्ली हुकूमत ने कहा दुरुस्त है ऑड इवन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ती हुई आलूदगी को रोकने के लिए ऑड इवन स्कीम को नाफिज करने पर आम आदमी पार्टी हुकूमत की सरजनिश की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि दिल्ली हुकूमत की ऑड इवन स्कीम सिर्फ दिखावा है। इस पर दिल्ली हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में दिल्ली हुकूमत ने ऑड इवन स्कीम को दुरुस्त करार दिया है। एक साइंसी मुताले का हवाला देते हुए हुकूमत ने कहा कि इसका मुस्बित असर हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भीड़ कम हुई है। दिल्ली हुकूमत ने मजीद कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऑड इवन स्कीम की वजह से ईंधन की खपत में 15% कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत आज यानी जुमे को करेगी। पिछली समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिजाई आलूदगी ऐसा मसला नहीं है जिस पर सियासी झगड़ा हो। अवाम की सेहत से खेलना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक वादिया कश्मीर में जुमे की सुबह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज हुई। इत्तलात के मुताबिक सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अलावा वादी के पहाड़ी इलाकों बशमूल राजदान टॉप, पीर की गली, जुजिला पास, संथन टॉप, सोनामर्ग में जुमे की सुबह बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में मौसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। मुसलसल बर्फबारी की वजह से जहां जनूबी कश्मीर के ज़िले शोपियान को सुबह जम्मू के पुंछ और राजौरी अजला के साथ जोड़ने वाला तारीखी मुगल रोड जहां गुज़िश्ता रोज से ही बंद है, वहीं किश्तवाड़ अनंतनाग रोड पर भी ट्रैफिक की नकल व हमल बंद कर दी गई है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%.
saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.